Hello everyone, good morning. This is Ray and welcome back to the new blog. This blog is a day in my life. बेसिकली ये एक बहुत नॉर्मल सा दिन है और ये ब्लॉग बहुत पहले का है बट मेरे पास था तो आई थॉट कि मैं डाल देती हूँ। तो मैं सुबह उठी एज़ यूजुअल, मैंने सबसे पहले ब्रश किया और उसके बाद मैं आगे क्या क्या करूँगी वो हम इस ब्लॉग में देखेंगे। तो इसमें जो डेली रूटीन होता है बेसिकली वही है कि मैं उठूँगी, उसके बाद फिर जो भी पढ़ूँगी, जो भी करूँगी, तो इसी टाइप का कुछ ब्लॉग है। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और अगर आप ये ब्लॉग देखना शुरू कर दिए हैं तो मेक श्योर टू लाइक एंड अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे मेरी आदत है सुबह-सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं अपना बेड ही बनाती हूँ एंड उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करती हूँ। बट आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या था, हो सकता है मेरी नींद ना खुल रही हो। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह उठती तो हूँ बहुत खुश-खुश होके, बिकॉज़ मुझे लगता है एक नया दिन, नई शुरुआत करेंगे, मतलब ऐसे टाइप्स का मेरा प्लान रहता है। बट कभी-कभार नहीं उठने का मन करता है, लिटरली नहीं उठने का मन करता है और अगर ज़रूरी रहता है उठना, तो मैं उठती हूँ तो सबसे पहले थोड़ी देर ऐसे बाहर बैठती हूँ या फिर ब्रश करने चली जाती हूँ, क्योंकि एक बार आप ब्रश कर लेते हो ना तो फिर नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि पानी-वानी लग जाता है। आप ब्रश करते हो तो बॉडी में भी मूवमेंट होती है, हाथ हाथ में मूवमेंट होता है, तो ऐसे नींद खुल सी जाती है। तो श्योर मेरा इस दिन उठने का मन नहीं किया होगा, इसलिए भी मैं सबसे पहले ब्रश करी हूँ। नहीं तो मैं सबसे पहले उठती हूँ तो अपना बेड बनाती हूँ और मेरे साथ जो लोग भी रहते हैं मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो भी उठते ही सबसे पहले अपना बेड बनाएँ। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली ही अपने घर गई थी, वहाँ पे मेरा छोटा वाला जो भाई है वो भी था। तो उसकी आदत थी, वो सुबह उठता था तो बाहर काम-वाम करने चला जाता था और वो अपना बेड नहीं बनाता था। तो मैं डेली उसको यही सिखाती थी कि अपना बेड पहले बनाओ, अपना बेड पहले बनाओ। तो मैंने अपना जो डेली का काम होता है वो सब करके ब्रेकफ़ास्ट करके लाइब्रेरी आ गई थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ घटना चक्र सॉल्व। ये पीसीएस वाला ब्लॉग है एक्चुअली, अभी रिसेंटली पीसीएस था तो मैं पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो ये घटना चक्र है जो मैं यहाँ पे अभी सॉल्व कर रही हूँ। घटना चक्र पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ इसमें सिर्फ़ यूपी पीसीएस का ही नहीं, अदर स्टेट पीसीएस के भी जो एग्ज़ाम होते हैं और यूपी पीसीएस से भी रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो ओवरऑल एक जो पीवाईक्यू टाइप सॉल्व करना होता है वो हो जाता है और आपको आइडिया भी लग जाता है कि इस टॉपिक से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आए हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो घटना चक्र ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि घटना चक्र सिर्फ़ एक बार ही नहीं, अगर आप पीसेस देने जा रहे हो तो घटना चक्र एट लीस्ट 2-3 बार तो, एक बार नॉर्मल पढ़ने के बाद 2-3 बार रिवाइज़ कर लो तब वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। और उसी के साथ-साथ मेरे पास ये बुकलेट भी थी छोटी-सी, पतली-सी, तो उसमें भी मैं थोड़ा-सा पढ़ रही थी कि क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है, कैसे क्या है, वो पढ़ रही थी। और पॉलिटी के लिए मैं कर रही थी, पॉलिटी के लिए मैंने पढ़ा था पीडब्ल्यू की जो उड़ान बुकलेट आती है यूपीएससी के लिए, वो था। क्योंकि उड़ान बुकलेट ना बहुत शॉर्ट में और सारी चीज़ें कवर करती है, तो उड़ान बुकलेट भी अच्छी है। तो मैं पॉलिटी रिवीजन के लिए उड़ान बुकलेट देख रही थी, बाकी घटना चक्र सॉल्व कर रही हूँ और ये सब कर रही हूँ। तो ऐसे ही लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने वाला सेशन रहता है, जो कि ये आप देख ही पा रहे होगे कि लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करो अपना, और एग्ज़ाम है उसके लिए मतलब डेडिकेटेड रहो। सेकंड सेशन में मैं ये पॉडकास्ट था एक, थोड़ा-सा वो देख रही थी कि कैसा क्या है। उसके बाद मेरा थर्ड सेशन था जिस पे मैं वापस से घटना चक्र सॉल्व कर रही थी। क्योंकि पीसेस के टाइम में जितना और करना भी कुछ नहीं होता है, घटना चक्र सॉल्व करो, करंट अफेयर्स पढ़ो, टेस्ट दो, यही सब चलता रहता है। तो बस यही सब लाइब्रेरी में भी चलता है कि 2-3 घंटे घटना चक्र पढ़ो एंड देन फिर 2 घंटे का टेस्ट दो, फिर उसके बाद उसको एनालाइज़ करो। पूरा टाइम इसी में बीत जाता है, मतलब 6, 7, 8 घंटे का अगर टारगेट रहता है तब भी तुम आराम से 3 घंटे घटना चक्र पढ़ के 2 घंटे टेस्ट दे के बाकी डेढ़ घंटे 2 घंटे उसका एनालिसिस करके ख़त्म कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी आई हूँ रूम पे, क्योंकि ऐसे मुझे कुछ थोड़ा-सा भूख-भूख सा लग रहा था, तो मैं सोची कि चल के कुछ मैगी-वैगी खा के आ जाती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं जब वापस आती हूँ लाइब्रेरी से, बीच में ब्रेक लेती हूँ, तो सैंडविच या फिर मैगी, 2 चीज़ तो फिक्स ही हो गया है मेरा कि वही खाना है। बाय द वे, जो जिसको नहीं पता होगा, अ, ये हल्दीराम का सोन पापड़ी है, जो कि मेरी फ़ेवरेट मिठाई है। और सोन पापड़ी के दिवाली पे इतने ज़्यादा मीम्स बनते हैं, मैं सोचती हूँ कि जितने भी, जिसको भी सोन पापड़ी नहीं पसंद है वो इधर मतलब भेज सकता है, ऐसे टाइप्स। मुझे सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अभी से नहीं, जब मैं छोटी थी ना तभी से। तो जब भी मेरा मन करता है ऐसे मीठा खाने का ना, तो मैं कोई और मिठाई मँगाने से अच्छा यही मँगा लो, यही खाओ। क्योंकि बाकी जिसमें मिल्क का टेस्ट आता है वो मिठाई मैं खाती ही नहीं हूँ।
हाय गाइस, केम बैक फ्रॉम द लाइब्रेरी सो दैट मैं कुछ बना के खा सकूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ, मैगी बनाऊँगी और हॉट कॉफ़ी बनाऊँगी। तो बना के फिर मिलते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस लाइब्रेरी आई, मुझे जो पढ़ना था, जो टारगेट था मेरा वो कंप्लीट किया। उसके बाद टाइम हो गया था, मैंने अपना बैग पैक किया, सब कुछ रखा और अब मैं वापस रूम पे चलूँगी। कुछ खाना-वाना बनाएँगे, खाएँगे और फिर सो जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।